सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल अगेन। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक न्यू स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि हम लोग एक रहस्यमयी अवतार की बात करेंगे जिनका जन्म कलयुग के अंतिम में होने वाला है। हम लोग जी हाँ बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं भगवान कल्कि अवतार के बारे में। तो आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में काफ़ी लोगों से, अपने दादी से, अपने पुराने ज़माने के दादा से, उन लोगों से ये कहानी सुने ही होंगे और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि उनका जन्म होने वाला है और कब होगा ये भी एक रहस्य ही है। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि उनका जन्म कहाँ होगा, उनके परिवार कौन होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है संभल, जहाँ पे उनका जन्म होने वाला है वो संभल कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कल्कि अवतार का संक्षिप्त परिचय। तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो कल्कि अवतार होगा वो विष्णु जी का अवतार होगा। तो आप सभी को मालूम है कि विष्णु जी इससे पहले 9 अवतार ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा और बुद्ध भी हो चुके थे। जो उनका 10वां अवतार होने वाला है वही कल्कि अवतार होने वाला है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो इनका नाम रखा गया है कल्कि, वो क्यों रखा गया है। तो कल्कि का मतलब होता है काल का नाश करने वाला। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं कल्कि अवतार का जो उद्देश्य होगा, मतलब वो जो जन्म लेंगे वो क्यों लेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि अभी से ही आप सभी को मालूम है कि चाहे पूरे वर्ल्ड का कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन, भ्रष्टाचार और न्याय ये सब जो है ख़त्म हो रहा है। तो अधर्म का नाश करना, सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करना ही उनका मोटिव होगा। यह अवतार कलयुग का जो है वो अंतिम में होगा। जब वो धरती पर आएंगे तो वो पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अपनी जो चरम सीमा है, जब वो होंगे चरम सीमा पे ये सब कुछ, तभी उनका अवतार होने वाला है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, संभल का रहस्य, जहाँ उनका जन्म स्थान होने वाला है संभल। तो हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कल्कि अवतार का जो जन्म है वो संभल नामक स्थान पे होगा। तो श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के 12 स्कंद में उल्लेख किया हुआ है, संभल ग्रामे विशुद्धे ब्राह्मणस्य महात्मनः विशुष्यस्य पदस्य कल्कि नार्मम भवस्यति। तो ये उनका एक श्लोक लिखा हुआ है जिसका अर्थात है हिंदी में, भगवान कल्कि का जन्म संभल नामक विशुद्ध ग्राम में एक धर्म परायण ब्राह्मण जिनका नाम विशुयस्य के घर में होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि संभल आखिरकार है कहाँ पे। तो संभल को लेकर के काफ़ी यहाँ पर क्राइसिस चल रही है। कुछ लोग जो धर्म के हैं वो अलग बोलते हैं, हिंदू धर्म के लोग अलग स्थान बताते हैं। तो पहले हम लोग हिंदू धर्म को लेकर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो संभल ज़िला है अभी प्रेजेंट में, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो वर्तमान में संभल नामक ज़िला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वही संभल ग्राम हो सकता है। यहाँ आज भी कई ब्राह्मण परिवार की परंपरा है जो कि प्राचीन समय से धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो इसे ही भविष्य का कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन वहीं बात करते हैं नेपाल या तिब्बत क्षेत्र में स्थित भी संभल है। तो बौद्ध धर्मों में भी संभल का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार संभल एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान है जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कहीं स्थित है, लेकिन किसी ने उसको आज तक देखा नहीं है। वो एक विचित्र और एक जिसको बोलते हैं ना जादुई जगह है। ये सिर्फ नाम सुना है लेकिन उस जगह को संभल को आज तक किसी ने नहीं देखा है। यहाँ के लोग उच्च चेतना वाले होते हैं। एक दिव्य योद्धा
भविष्य में अधर्म का नाश करने निकलेगा, ये लोग ऐसा मानते हैं। संभल का प्रतीकात्मक स्थान, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि संभल एक भौगोलिक स्थान न होकर एक आध्यात्मिक अवस्था या चेतना का प्रतीक है। जहाँ भी धर्म का प्रचार होगा वहाँ ब्रह्म ज्ञान की शक्ति होगी और कल्कि अवतार वहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कल्कि अवतार का स्वरूप और जीवन। तो भगवान कल्कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम होगा सुमति। उनका शरीर जो है वो तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य होगा। उनके पास एक दिव्य घोड़ा होगा जिनका नाम देवदत्त होगा, जो बहुत तेज गति से दौड़ सकता है और साथ ही हवा में भी उड़ सकता है। उनके पास एक दिव्य तलवार होगी जिसमें अधर्मियों को नाश करने की शक्ति होगी। चलिए बात करते हैं लास्ट में कलयुग का अंत कैसे होगा। शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब बच्चे माता पिता की बात नहीं मानेंगे, जब रिश्वत, भ्रष्टाचार और अत्याचार आम बात बन जाएगा, जब धर्म की बातें केवल किताबों में ही रहेगी, उसी में हम लोग पढ़ेंगे, रियल लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे राजाओं, राजनेता, पापियों और अधर्मी का विनाश करेंगे, सतयुग की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करने वाले हैं। आधुनिक युग में कल्कि का प्रतीक, तो कुछ विचारों का मानना है कि कल्कि अवतार का अर्थ है आज का ऐसा व्यक्ति जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए, जो सच्चाई के लिए लड़े, जो धर्म की रक्षा करे, वही रियल में कल्कि अवतार है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब राजा भी अधर्मी होंगे, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि रूप में जन्म लेंगे। वे सांभल ग्राम के विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। देवताओं की आज्ञा से वे पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने वाले हैं। लास्ट में कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो मित्रों, कल्कि अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि यदि आप अभी भी नहीं संभलते हो और प्रकृति और ईश्वर के खिलाफ जाते हो और उनके जो वो बनाए हुआ सृष्टि है उसको आप बिगाड़ने की कोशिश करते हो, तो आप सभी के लिए एक चेतावनी है एंड निश्चित होने की है कि धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। और वो हो सकता है कि मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी लेडीज़ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। जो धर्म के लिए जो लड़ेगा वही कल्कि अवतार माना जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।